भाई देखो, इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अभी जो आपके सामने ये भैया दिख रहे हैं, ये सेकेंड ड्रॉप लिए हैं और ये अभी इस समय थे कहाँ पे, एनआईटी जयपुर में। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में बात करूँगा कि आपको सेकेंड ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इस पे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन क्या क्या है, खुद देख लो। मैं खुद 5 से 6 पर्सनली अगल बगल के भैया से बात कर चुका हूँ खुद, जो एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में है, कोई एनआईटी में भी है, कोई यहाँ पर भी है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शन क्या है पहले। ठीक है, दो ही ऑप्शन है मेरे ख्याल से, दो ऑप्शन है क्या, कि एक ड्रॉप लोगे एक नहीं लोगे। ठीक, यही है ना। तो भाई केस वन की बात करते हैं। केस वन है कि अगर मान लो भैया तुम ड्रॉप नहीं लोगे या सेकेंड ड्रॉप नहीं लोगे तो क्या ऑप्शन है। भाई क्या ऑप्शन है, या तो तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाओगे, या तो भैया तुम प्राइवेट कोई कॉलेज ज्वाइन करोगे बीटेक के लिए, या फिर तुम बीएससी करोगे, यही करोगे ना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर तुम किसी अच्छे प्राइवेट में जहाँ पे 25-30 लाख रुपए लग रहे हैं वहाँ जाओगे, हाँ या ना, यही लगेंगे ना। भाई अगर मान लो तुम गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएगा गए, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं इधर उधर बात नहीं करूँगा, बिल्कुल भी एकदम टू द पॉइंट। तुम लोग अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कमेंट में। पहला, अगर मान लो तुमने गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम क्या है, पेपर लीक। ये लो, पेपर लीक। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर जितने भी वैकेंसी आ रही हैं और भी जितने भी टाइप के एग्ज़ाम हैं वहाँ पे पेपर लीक होगा। मैं कह रहा हूँ ठीक है, पेपर लीक हर हर साल नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम टाइम हो रहा है। अगर मान लो 2000, मैं अगर इस सेक्शन की बात कर रहा हूँ पहले गवर्नमेंट जॉब की, मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ करो कि 2025 में पेपर हो रहा है तो रिज़ल्ट आ रहा है भाई 27 में, 28 में, कुछ पता ही नहीं है कभी पेपर लीक हो रहा है। उसके अलावा भाई यहाँ पे रिजर्वेशन SC ST वालों का, SC ST वालों अगर हो तो भाई चले जाओ, अगर नहीं हो, OBC हो, जनरल हो, मिडिल क्लास हो, तो मैं तो बोलूँगा मत जाओ भाई। पेपर लीक हो रहा है, तुम खुद देख लो, लोग प्रिपरेशन करते हैं लाइब्रेरी में, कहीं पर भी लाइब्रेरी में कर रहे हैं भाई, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन एंड में पता चला कि पेपर लीक हो गया, मेहनत गया। भाई मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है कि नीट हो गया, जेई मेंस हो गया और एडवांस होगा, ये सब ही कुछ एक सेफ एग्ज़ाम बचे हुए हैं, वरना पेपर लीक ये देखो। और भी टीचर मैं दिखा रहा हूँ, अभी इसी साल हुआ था पेपर, मेरे को कोई आइडिया नहीं है बट हाँ, ठीक है। इसके अलावा और मैं कह रहा हूँ कि चलो ठीक है, मान लो पेपर लीक नहीं भी हुआ, मान लो पेपर लीक नहीं भी हुआ, ठीक है, तो पेपर लीक नहीं हुआ तो इसके अलावा भाई पेपर लीक नहीं हुआ सपोज करो, ठीक है, तुम्हें क्या लग रहा है कंपटीशन वहाँ पर इजी होगा और टफ होगा, अप्लीकेंट और ज़्यादा है ना भाई, अप्लीकेंट हाँ ज़्यादा है या नहीं है। अप्लीकेंट भाई वहाँ यहाँ पर तो भाई 15 लाख ही है जेई में, वहाँ पर तो भाई मेरे ख्याल से कि 20 से 25 लाख बच्चे हैं, और लोग वहाँ पर किस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। कभी दिल्ली में मुखर्जी नगर और पता नहीं क्या क्या है, यूपीएससी का चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी यू नो वेरी वेल। उसके बाद फिर द लेवल ऑफ कंपटीशन एंड द क्वालिटी ऑफ कंपटीशन इज़ सो मच हाई भाई, क्वालिटी बहुत हाई है कंपटीशन में, स्टिल जेई मीन्स में तो काफ़ी कम है। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूँ भाई देख लो, गवर्नमेंट जॉब ये है, तुम्हारे पास ऑप्शन है। देखो मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स है काफ़ी सारा, मैं तो बता रहा हूँ अपना ओपिनियन, और क्योंकि मैं 5-6 लोगों से बात कर चुका हूँ अच्छे, जो एक एनआईटी में है, कोई प्राइवेट में है, कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में है। मैं अपने पर्सनल, हाँ भाई, तो वो मेरा पहला ऑप्शन था, आपने देखा। अभी दूसरा ऑप्शन ये है भाई कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ना करो भाई, तुम बीएससी करके लॉयर बनो। ये देखो लॉयर का, मैं कह रहा हूँ बी, तुम सोचो ना भाई, अगर मान लो कि बीटेक का अगर ये कंडीशन है, पिन्नो एड वेरिएबल, अगर बीटेक वालों का ये कंडीशन है, और तो बीएससी वालों का तुम समझो क्या होगा, बीसी वालों का समझो क्या होगा। बी नो, तुम समझ लो भाई, यू हैव द लास्ट ऑप्शन और हु इज़ टेकिंग द ड्रॉप फॉर दिस ईयर और द फर्स्ट ड्रॉपर। मैं तो बोलूँगा भाई यू हैव ऑप्शन, मैंने बताया भाई गवर्नमेंट जॉब का ये कंडीशन है, तुम या तो बीएससी करो या तो प्राइवेट में जाओ।
अब प्राइवेट में भाई तुम्हें कंडीशन तो पता ही है बेहतरीन तरीके से. इवन इफ़ यू विल सी दैट सम लोअर NITs they are not getting the placement. If some lower NITs is not getting the placement, then you can imagine the condition of private college. मैं अभी अगल बगल देख रहा हूँ भाई, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट से कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. HR का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है. HR का नो रिप्लाई. क्यों आए रिप्लाई भाई, क्यों आए? क्योंकि जो अप्लीकेंट है भाई वो है 1 लाख. चाहिए कितने बंदे? 100 बंदे. क्यों ले प्राइवेट से, क्यों ले? तुम सोचो ना, तुम्हें अगर जॉब चाहिए, ठीक है, तुम प्राइवेट कॉलेज से हो, तुम क्या करोगे भाई? तुम अप्लाई करोगे, तुम यूट्यूब पे खोल के देख लो ओपिनियन, और मैं कह रहा हूँ अगर लग भी रहा है तो 3 LPA, 4 LPA, 5 LPA, उसमें भी टैक्स है. एंड इन विच सिटी आई थिंक यू कांट सर्वाइव. एंड ये देखो, तुम वीडियो देख लो भाई, बेरोजगारी का दूसरा नाम बीटेक हो चुका है. क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों के कारण. इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम गुड गवर्नमेंट कॉलेज, और इफ़ यू आर रियली सीरियस, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है? इफ़ यू आर रियली सीरियस, देन इफ़ यू वांट टू मेक अ गुड करियर, भाई एक अच्छा स्टार्ट होना ज़रूरी है. अगर एक अच्छा स्टार्ट का मतलब एक अच्छे NIT से होना या IIT से होना मस्ट है, मस्ट. बिकॉज भाई देखो, पॉपुलेशन पता है इंडिया की क्या कंडीशन है? पॉपुलेशन पता है कि नहीं पता है भाई? पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन है. 150 करोड़ पीपल आर देयर भाई, और है भाई स्पेस 70 करोड़ का. कहाँ जाएंगे बताइए खुद आप. मेरा भाई देखो, माफ़ करना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में बात करके बता रहा हूँ. मैं कि 5-6 लोगों से बात कर रहा हूँ मैं, तब मैं बता रहा हूँ. मैं कर रहा हूँ ड्रॉप लो, ठीक है. इसके अलावा अगर तुम किसी प्राइवेट कंडीशन में चले गए भाई, प्राइवेट का मतलब अगर मानो किसी अच्छे प्राइवेट में जा रहे हो भाई, 25-30 लाख रुपए अगर वहाँ का फ़ीस है, सपोज़ करो कि 25-30 लाख रुपए, मान लो जैसे जो भी अच्छे कॉलेज है, मान लो स्केलर हो गया, मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा कॉलेज है, मैं बता रहा हूँ. 25-30 लाख भाई, अगर इतने पैसे हों और इस क्या, अच्छा मान लो सपोज़ करो तुम इतने देकर चले गए, ठीक है, मान लो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, फिर वहाँ क्या करोगे? तुम्हें क्या लग रहा है भाई? तुम्हें अगर 25-30 लाख अगर कवरअप करना है तो तुम्हें कम से कम भाई 20 LPA तो चाहिए जॉब. मैं कह रहा हूँ 20 भी छोड़ो, 15 चाहिए. हाँ, तभी तो कवर होगा ना भाई 2 साल में. भाई ऐसे लग जाएगा क्या? वहाँ पर भी तो जाके मेहनत ही करनी है ना, हाँ या ना भाई? मेहनत करनी है कि नहीं करनी है वहाँ पर, तब जाके ये लगेगा. और इसके अलावा भाई ये 30 लाख है तुम्हारे पास, अगर हो तो चले जाओ भाई. अगर वहाँ पर भी अगर JEE की इतना मेहनत करने के लिए रेडी हो तो, अदरवाइज़ नहीं. और मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज़ करो तुम ड्रॉप ले लिए ना, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि अगर भाई मेहनत करोगे, मैं कह रहा हूँ 8 आवर्स भी अगर पढ़ाई कर रहे हो, वैसे भी तुम्हारे पास कितने महीने बाकी हैं भाई? 1 ईयर थोड़ी है JEE मेंस में, है तो 7 to 8 मंथ ही. यू कैन भाई देख लो, 4था महीना चल रहा है ये भाई, 7 to 8 मंथ है ना. मैं कह रहा हूँ कि अगर मेहनत करोगे, 8 घंटे मेहनत करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, 99 परसेंटाइल JEE मेंस में, नॉट अ बिग डील. इफ़ यू आर रियली अवेयर अबाउट योर मिस्टेक्स देन. तो भाई देख लो, यही कंडीशन है. मैं अपना यहाँ पे पर्सनल भाई मैंने बताया, अगर नहीं लोगे तो ये ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब या तो चले जाओ, देख लो भाई पेपर लीक हो रहा है, रिजर्वेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है. दूसरा ऑप्शन है भाई प्राइवेट में चले जाओ बीटेक के लिए, बिनोइड वेरिएबल. क्या कंडीशन है मैं पर्सनली बता रहा हूँ. अभी मैं बात कर रहा था भैया से, बता रहे थे कि भाई 1 लाख लोग अप्लाई करें, बट वहाँ पे तो मैक्सिमम द सेलेक्शंस इज़ 230 पीपल्स आर रिक्वायर्ड जस्ट. एंड जैसे कि एक वो फ़िल्टर नहीं होता भाई, फ़िल्टर की, हाँ मतलब जैसे फ्लिपकार्ट पे अगर आपको इतने रेंज की इतने कॉस्ट के प्रोडक्ट ही चाहिए, सपोज़ करो कि भाई किसी को शूज़ चाहिए किसी अच्छे कंपनी के, तो भाई 800 से 1200 के रेंज में आपका बजट है, ठीक है.
और आपने अप्लाई करा, ठीक है भाई, जब तुम फ़िल्टर मारोगे ना तो जो और भी ऑप्शंस है वो तो हट जाएंगे ना। इफ़ मेरा कहने का मतलब कि अगर तुम अच्छे कॉलेज से नहीं हो, तुम क्यों क्यों तुम्हें कोई लेगा, क्यों तुम्हें कोई जॉब देगा भाई। खुद ही हर साल 2 लाख 4 लाख बच्चे हर साल खुद ही बीटेक सीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, सीएससी की, और मैं कोर की अभी बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो समझ लो क्या कंडीशन है, नथिंग यू आर गोना टू गेट इफ़ यू विल नॉट इन द गुड कॉलेज एंड हियर यू हैव ऑप्शंस। अगर तुम्हारी भाई परसेंटाइल 75 के अबव है तब तो भाई तुम जा सकते हो, सोच लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, अगर किसी का 50 परसेंटाइल के नीचे है वो तो बिल्कुल मत ले भाई ड्रॉप या सेकेंड ड्रॉप। बाकी मैं ले रहा हूँ अपना, मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं हेल्थ इश्यूज़ की रीज़न है, कुछ फैमिली रीज़न है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया इसलिए मुझे लेना पड़ रहा है और मैं लूँगा, बिकॉज आई थिंक इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। और कोई ऑप्शन है तो मैंने बताया भाई कैसे ऑप्शन है भाई, यू आर नॉट इन द यूएस, यू आर इन द इंडिया, यू आर इन द इंडिया, कुछ भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है, डोंट ट्रस्ट, बी सेफ भाई, फैमिली के लिए सोचो, अपने फैमिली का इनकम देखो क्या है भाई, उसके हिसाब से भाई मेहनत करना चाहो, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो कर रहा हूँ कि सबसे कम कंपटीशन कोई एग्ज़ाम है मैंने देखा हुआ ना, वो जेई मेंस है। मैं मानता हूँ भाई कि 99 परसेंटाइल लाने पर भाई कुछ नहीं होने वाला, मतलब कर रहा हूँ कुछ नहीं होने वाला, मतलब कि तुम्हें सीएससी नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूँ 99 परसेंटाइल पे सीएससी नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई तो ब्रांच मिलेगा, ईसी मिलेगा टॉप एनआईटी में, वो तो ले लो, हाँ या ना। वहाँ पर भी तो प्लेसमेंट अच्छी है, फिर भी सामने अगर तुम मेहनत भी करोगे, पेपर लीक, और वैसे भी भाई कहीं ना कहीं मन में आगे रिग्रेट रहेगा ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ले लो ड्रॉप, ले लो, अगर इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर रेडी टू वर्क हार्ड देन, मैं तो ले रहा हूँ भाई। सब्सक्राइब करके रखो, सेकेंड ड्रॉप जितने भी हैं भाई लोनलीनेस को एंड करेंगे भाई, अच्छे से ख़त्म करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। मैं तो भाई अभी चैलेंज अभी मैं मतलब लेने वाला हूँ कि डेली 80 to 100 क्वेश्चन आई एम गोना टू सॉल्व एंड यही सब है, देख लो। मैं तो भाई अपना पर्सनल बात करके मैं सोचा कि शेयर कर दूँ, जो थोड़े कन्फ्यूज हैं मैं कर दिया। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और भी कोई डाउट होगा तो भाई ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी, अगर हाँ कंसिस्टेंट होना चाहते हो और भी कई सारी चीज़ें हैं, सब्सक्राइब करके रखो और बाकी सब्सक्राइब कर लो। थोड़ा यहाँ पे क्या नाम है, कंसिस्टेंट होने में काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से हेल्प रहेगा ही रहेगा मेरे चैनल से, मेन मोटिव यही है बनाने का, ठीक है। तब तक के लिए भाई यही है। और हाँ माफ़ करना भाई, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स उतना बढ़िया है नहीं, और बट हाँ मेरे ख्याल से कि क्लैरिटी मिली होगी। मैं नहीं कर रहा हूँ 100% क्लैरिटी, बट या जो मुझसे हो पाया मैंने तो भाई कोशिश करा बताने का। जस्ट फॉर योर पेरेंट्स भाई मेहनत करो, पेरेंट्स के लिए मेहनत करो, अदरवाइज़ फिर लाइफ आज की कंडीशन में पॉपुलेशन बहुत हाई है एंड अगर क्राउडिंग से अगर हटोगे नहीं तो फिर वही भेड़ चाल वाली बात होगी। चलो ठीक है भाई, भाई कर देना भाई लाइक सब्सक्राइब, बाय 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 बाय।